जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो आ गए हैं भारत के अंदर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वो 450 मिलियन डॉलर की डील करने जा रहे हैं कि ये जो रशिया और इंडिया की जो जॉइंट प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल की। और इसमें ज़ाहिर बात है ये इसकी अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसी हफ्ते किसी वक्त ये अनाउंसमेंट ज़ाहिर बात है हो जानी है। आप या इन 2 दिनों में हो सकती है या इसके बाद में हो सकती है। और जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, वो आप समझ लें कि इस सिलसिले में ही इज़ इन द लाइन वेयर द वेस्ट स्टैंड्स। इंडिया, अमेरिका की वो लाइन में खड़े हुए हैं। जिस तरह वो समझते हैं ना कि ये सारी की सारी जैसे कहते हैं ना, फाइनेंसिंग तो चाहिए चाहिए, और इस फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा जी असला भी लें, कर्जा भी हम देते हैं, इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस। इंडिया को क्या मिलेगा? मजीद ग्राहक मिलेंगे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया जो है वो अपनी जो मिलिट्री सेल्स है उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। वो उसकी क्या वजह है? बिकॉज दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन। दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम तो वेपन्स एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं। हम तो अब इंडिजिनसली कैपेबल हैं इस चीज़ के। ठीक है। और दूसरा इंडिया को ये है कि फिलिपाइन ने लिया है, फिर इंडोनेशिया लेगा। और दोनों इंपॉर्टेंट मुल्क हैं इंडो पैसिफिक के, एशिया पैसिफिक के, इस रीजन के। सो इट्स बेटर टू बी देयर। एंड देन ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं। और आपको पता है कि इस खत्ते के अंदर चाइनीज जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग करते हैं। उनकी उनके बारे में ये है कि वो बड़ी बुलिंग करते हैं। अमेरिकन कहते हैं, सारे वो मुल्क कहते हैं। तो ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, दे आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द मिलिट्रीज। और पर्टिकुलरली जो साउथ चाइना जो सी है उस हवाले से देखा जाए। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखना है कि इंडो पैसिफिक इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, आसियान के साथ कैसे चीज़ों को लेके चलना है। मेरा ख्याल है कि ये जो खित्ते की ये जो ममालिक है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑन अमेरिका। अभी तो इनको नई नई वो जिसे कहते हैं ना बेट डाला जा रहा है, इनको तो अपने साथ में लाया जा रहा है। तो ये एक समझ लें कि ये एक दे आर गोइंग टू बी इन अ पोजीशन जहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न फोल्ड में जाना चाहते हैं। क्योंकि इनका प्राइमरी मकसद ये है, क्योंकि ये सारे आसियान मुल्कों की कि तकरीबन $1 ट्रिलियन की ट्रेड है चाइना के साथ। तो ये नहीं चाहते कि हम चाइना को छोड़ें। अब खैर नहीं हो, देखना ये है कि अब बहुत सारे ऐसी आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के अंदर जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इंडियंस जो है वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इंडिया जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है ब्रह्मोस डील में। सिर्फ वेपन्स नहीं लिए जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी। सो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और जो जिसे कहते हैं आपके इस चीज़ को वो एक रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी उसको दे रहे हैं, मेरा ख्याल है डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट रीच है। फिलिपाइन ने कह दिया बस ठीक है, हमें ये मिल गए इनफ, हमें बस इस्तेमाल करना सिखा दें, हमें बताएं ये कैसे चलते हैं, हमें बताएं हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कोऑपरेशन कैसे रहेगा। इंडोनेशिया ने कहा होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमें ये दे ही दें, हम खुद ही बना लेते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान को नहीं कभी समझ आई। दरअसल मसला ये है कि हमारे ऊपर पाबंदियाँ इतनी हैं। अभी आए रोज़ तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियाँ लगती हैं। जब मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियाँ लगती हैं तो इंडोनेशिया और बाकी जो ममालिक हैं, उनके लिए तो वो होगा यार इधर पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। तो इंडिया फिर एक प्रेफर्ड चॉइस आ जाती है। तो देख लें इंडिया और पाकिस्तान किस पोज़ीशन में खड़े हैं। पाकिस्तान इज़ इन अ डिसएडवांटेजेस पोज़ीशन एंड इंडियंस जो हैं वो एक एडवांटेजेस पोज़ीशन में हैं। उनके पास एक प्योरली एडवांटेजेस पोजीशन है कि वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी मुल्क को जो मर्जी ऑफर कर सकते हैं, जिस
क्योंकि उनके साथ तो एक लंबी चौड़ी पार्टनरशिप है, ठीक है? ऊपर से इंडिया के पास डिप्लोमैटिक एक्सेस है इन टर्म्स कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को ब्रिक्स की मेंबरशिप में लेके जाएगा। पाकिस्तान किधर आप लेके जा सकता है भाई? पाकिस्तान के तो अपने सारे जो ग्रुप हैं वो खराब हुए पड़े हैं। अपने सारे ग्रुप जो हैं वो खराब हुए पड़े हैं, बल्कि हमारी तो जहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे नहीं सुनी जा रही। तो हमें तो एक जो बड़े पैमाने पे एक एक लार्जर स्केल पे ऑपरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन हम कैसे ऑपरेट करें कि हम जहाँ पे मौजूद हैं, उधर सुनी नहीं जाती, और जिधर हम हैं नहीं हैं, उधर हम जाना चाहते हैं, इंडिया वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। आप ब्रिक्स देख लें, एक एससीओ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मेरा ख़्याल है इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे गए थे। बाकी तो मेरा ख़्याल है इंडिया इज़ ऑलरेडी इन द ब्रिक्स। इंडिया को ये है कि ये वेस्टर्न में भी है, और जितने भी रशियन, चाइनीज़ क्लब्स में भी मौजूद है। सो ये एक चीज़ है। अब देखना ये है कि वैसे तो ये जो प्रेसिडेंट है ना प्रबोवो, ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय, ठीक है जी। ये बड़ा स्मार्ट बंदा है, अभी आया ही है हुकूमत में। तो मेरा ख़्याल है कि शायद नरेंद्र मोदी ने कहा होगा दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कि इसको पत्ता डालें। पत्ता डालें कि ये जितने 4-5 साल अभी मौजूद है, अगर लार्जली ये फिर 5 साल सर्वाइव कर जाता है, आगे भी प्रेज़िडेंट के तौर पे रह जाता है, तो 10 साला एक इसको बस होगा कि जी हमने तुम्हें रिपब्लिक डे पे बुलाया। तो अभी हुकूमत में आया ही है तो उसको बुला लिया, एंड देन इंडोनेशिया इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्री, देखें ना 38-39 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया के ताल्लुकात या इंडिया की एंगेजमेंट है, ठीक है? और सिर्फ ये नहीं है जनाब, एक बड़े पैमाने पे जो इंडोनेशियन जो मिलिट्री कंटिजेंट्स हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। वो रिहर्सल कर रहे हैं, उनके वो हो रहे हैं वो सारे के सारे। सो आप देखिए ना क्या वो एक सीन बन रहा है कि पूरे दिल्ली के अंदर, खास तौर पे जहाँ जहाँ चले उनका वो है, जिस जिस एरिया में ये परेड होनी है या ये जो इलाका है सारे का सारा, इन सारे इलाकों के अंदर तो इंडोनेशिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। इनके झंडे लहराए जा रहे हैं। सो वो इंडोनेशिया को एक नेक्स्ट लेवल पे दिया जा रहा है, एक सपोर्ट दी जा रही है, फ़ेवर दी जा रही है, एंड बताया जा रहा है, और वो एक अब देखिए इससे ट्रेड भी बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगा, रिलैक्स भी होंगे, फिर आसियान के भी मेंबर हैं, ठीक है? इंडिया ने क्या किया कि इंडिया जितने भी जहाँ पे मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा बनता है, इंडिया वहाँ पे बायलैटरल्स बहुत अच्छे करता है। हमारे बायलैटरल्स जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं। हमारे बायलैटरल्स नहीं अच्छे। हमारे बायलैटरल शायद हमारे पास देखें, कोई भी मुल्क ज़ाहिर बात है ये तो नहीं चाहता ना कि उसके ताल्लुकात ख़राब हों किसी मुल्क के साथ। तो ज़ाहिर बात है हमारी हुकूमतों की शॉर्टकमिंग्स हैं। उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होंगे कि वो अब श्रीलंका के पास जाएँ तो क्या करें? मालदीव्स के पास जाएँ तो क्या दें? जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आएँ और आके हमें कुछ दें, इसी तरह वो भी इंतज़ार कर रहे हैं आएँ और आके हमें कुछ दें। आएँ और आके हमें कुछ दें, इसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है ना। सो ये चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि हमारी वो शॉर्टकमिंग्स हैं, वो शॉर्टकमिंग्स इंडिया की नहीं है। इंडिया की शॉर्टकमिंग्स अगर होती तो इंडिया आज ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो असर व रसूख है, ये एन्जॉय ना कर रहा होता। सो दे आर इनटू दिस गेम, वो इस बड़ी गेम का हिस्सा हैं जनाब। वो इस बड़ी गेम का हिस्सा है कि वो हर मुल्क को 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600 मिलियन डॉलर, 1000 मिलियन दे, 1 अरब डॉलर, तो जहाँ-जहाँ जितना-जितना हिसाब होता है, उधर उनको वो दे सकते हैं। वो उनको वो सारा कुछ दे सकते हैं भाई साहब। हम नहीं ये दे सकते क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है। और ज़ाहिर बात है ये इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं, ये पाकिस्तान अब मेरा ख़्याल है आ रहे हैं परसों, सुनने में यही आ रहा है। अगर तो आ रहे हैं तो फिर इंडिया के लिए टफ़ टाइम है कि इंडिया ने उनको रोकने की कोशिश की। इंडिया ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी डीहाइफ़नेशन हमने की हुई है। अच्छा एक और बात भी है ना, अगर इंडिया
اگر انڈونیشیا ڈیپینڈنٹ ہے اور انڈیا، تو انڈیا بھی تو ڈیپینڈنٹ ہے نا، کہ نہیں ڈیپینڈنٹ؟ آپ دیکھیں فوڈ، انرجی اور ہیلتھ سیکیورٹی، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ جسے آپ کہہ لیں کہ جو انڈونیشین پریزیڈنٹ جو ہے از گوئنگ ٹو ہیو اے کنورسیشنز آن دیٹ. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ تقریباً انڈیا کو انڈونیشیا کو 160,000 ڈاکٹرز اینڈ نرسز چاہیے. انڈیا اپنے آپ کو ہیلتھ سیکٹر کا کہتے ہیں جی، ہم تو اس کے لیڈر ہیں. اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جانا ہے ڈاکٹر تو مڈل ایسٹ جانا ہے، نرس جائے گی تو مڈل ایسٹ جائے گی، مسلمان کنٹری ہے. بھائی انڈونیشیا بھی تو مسلمان کنٹری ہے نا بھائی صاحب، انڈونیشیا بھی تو مسلمان کنٹری ہے. لیکن نہیں، میرا خیال ہے کہ وی آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دس ریالٹی. ہم اس کا وہ نہیں دے رہے، دھیان نہیں دے رہے. ہم نے جی جو اپنے آپ کو صرف رکھا ہوا ہے نا اس چیز میں کہ نہیں جی ہمارے لیے جو ہے یہاں امریکہ، یورپ ہے، کینیڈا، انگلینڈ اینڈ مڈل ایسٹ. یورپ بس یہ ہے، باقی ملکوں کو تو ہم ملک ہی نہیں سمجھتے. اب یہ دیکھیں نا، انڈونیشیا اگر آپ کو $3,000 دے رہا ہے یا $4,000 دے رہا ہے، تو آپ دیکھیں نا ایک ڈاکٹر کے لیے تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ انڈونیشیا جائے، نہ کہ وہ کسی اور جگہ جائے. سو میرا خیال ہے کہ انڈینس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں. وہ افریقہ میں موجود ہیں، وہ لیٹن امریکہ. آپ نے دیکھا ہے نریندر مودی دنیا کے جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہ آلریڈی بہت کچھ ہوتا ہے. وہاں پہ آلریڈی بڑے پیمانے پہ لوگوں کے انڈینز موجود ہوتے ہیں. تو وہ فار ایگزامپل آپ افریقہ کو ہی دیکھ لیں، آپ صرف افریقہ کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس چیز سے کہ وہ کتنا افریقہ کے کتنے قریب ہے. سو اس لیے ان کے لیے ایسا لگتا ہے کچھ چیزیں نئی نہیں ہوتی، یہ چیزیں نئی نہیں ہیں. اور انڈونیشیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نریندر مودی کا تمام مسلمان ممالک کے قریب آنا، بیسیکلی وہ پاکستان سے دور کرنے کے مترادف ہے. سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے. اور اس میں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ہمیں اب وہ ٹریڈیشنل، اگر ہمیں جیسے کہتے ہیں نا انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے، جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے ڈپلومیٹک مشن جو ہیں وہ افریقہ میں کھولنا چاہتے ہیں، سو ڈڈ وی گیٹ دا ریزلٹ آف دیٹ؟ کیا ڈپلومیٹک مشنز تو ہمارے چلے گئے؟ کیا ہمارے لوگ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں؟ اور لوگوں سے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اللیگل لوگ جائیں. اب فار ایگزامپل ساؤتھ افریقہ یا افریقہ کے اندر آپ جائیں، وہاں پہ میجورٹی لوگ اللیگل ہوتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، دے اللیگل. اور وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقن ہائی کمشنر تھے، مجھے کسی نے کہا ان کو کہو یار کہ وہ نا ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر دے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ. میں نے ہائی کمشنر کو کہہ دیا، کہیں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے. مجھے کہتا ہے مسٹر چیمہ آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی آف دا پاکستان از دے آر اللیگل. تو وہ ڈائریکٹ فلائٹ کون سی، کتنے لوگوں نے جانا ہے آنا ہے؟ اور اچھا ساؤتھ افریقہ کو یہ ایڈوانٹیج ہے، میں گیا ہوں ساؤتھ افریقہ میں، ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو چیز میں نے جس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں کہ فرسٹ وہ جسے آپ کہیں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں پریٹوریا، جوہانسبرگ، اور وہاں سے فلائٹس لیتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے کہ اگر آپ وہاں پہ لیگل ہوں گے، جدھر بھی ہوں گے انڈونیشیا میں یا باقی جگہوں میں، تو اٹ ول ہیو مور اپرچونیٹیز. سو ہمیں ملیشیا میں، اب مجھے کسی نے اگلے دن بتایا کہ آج کل ملیشیا، انڈونیشیا اور یہ جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے فار ایلیگل امیگریشن ٹو مائگریشن ٹو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی طرف. ٹھیک ہے، بہرحال اٹس اے ویری ویری اگین ایک سینسٹیو چیز ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ انڈونیشین پریزیڈنٹ کو کیا ملتا ہے انڈیا سے، انڈیا کیا نکالتا ہے. گو کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ انڈونیشین جو ہیں چیف گیسٹ ہے. کہا جاتا ہے 2018 میں بھی تھے، پر آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم تمام آسیان ممالک کے تھے. 2011 میں بھی تھے، 1950 میں بھی تھے. سو یہ ایک یہ ہے. اور ساتھ ساتھ وہ صرف یہ نہیں ہے، سی اوز بھی آ رہے ہیں بہت ساری جو کمپنیز کے.
सो इंडिया मीन्स बिजनेस भाई, वो बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस बिजनेस उनके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अब वो जिसे कहते हैं ना, उनको पता है कि अगर आप ये बिजनेस नहीं करते, हालात को उस तरह नहीं लेके चलते, इंगेजमेंट्स कारोबार नहीं करते, सिर्फ फोटोशॉप शूट ही करते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। बहरहाल एक ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है अब कि क्या निकलेगा, ये तो जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फॉर अ मोमेंट इट्स वेरी टेक्निकल सी चीज़ है ये सारी की सारी, कि क्या मिलेगा इंडोनेशिया को, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया करता है कि नहीं करता। बिकॉज इंडोनेशिया भी is a country that is in a semi-periphery. Semi-periphery means a country which is partially is independent, takes independent decisions. जो मूव्स करता है वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होती हैं। वो ऐसे काम नहीं करता जिसमें वो इट्स नॉट एक लफ्ज़ हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसे बोलते हैं पेरिफेरी। वो पेरिफेरी नहीं है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, वो कंप्लीटली वो इस पोजीशन में नहीं है कि जी हाँ जी हाँ जी, हर कीमत पे हमें आप 2 अरब डॉलर देंगे तो हमारी ज़िंदगी को गुजारा चलेंगे। इंडोनेशिया इज़ अ बिग कंट्री, वो बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी पोजीशन स्ट्रांग है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अ, अपने आप को एक वेस्टर्न लाइन में रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इंडिया के भी करीब आ रहे हैं। द मोर दे कम क्लोजर टू इंडिया, द बेटर इट इज़ फॉर देम। वो जितना इंडिया के करीब आएंगे, इतना ही वो अमेरिका के करीब आएंगे, इतना ही वो तमाम जो वेस्टर्न अलायंस है, इतना ही वो क्वाड नेशंस के करीब आएंगे, इतना ही वो एक मैसेजिंग करेंगे। सो इस वक्त टोटल मैसेजिंग की जा रही है कि हमें जो है ना, थोड़ी सी चीज़ें चाइना से ले लो, थोड़ी सी इनसे ले लो। सो एवरी कंट्री इज इन अ पोजीशन ये बैलेंस करना चाहता है, अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। बैलेंस इसलिए करना चाहता है बिकॉज सर्वाइव करना है, क्योंकि जो मेजर इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट या जो फ्यूचर हिस्ट्री है वो तो लिखी जानी है इस खित्ते में। इंडोनेशिया बड़ा मुल्क है विद सो मेनी आइलैंड्स, कहीं पे इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कॉम्प्रोमाइज होगा, कहीं पे इनके जो है वो कोई टेरिटरी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी, कहीं पे चाइनीज आ जाएंगे, कहीं पे बाकी मुल्क आ जाएंगे। सो इनकी ये जिन ममालिक के आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो इनको ये चैलेंज कॉन्टीन्यूसली रहेगा। सो दैट्स वाई दे वांट टू डेवलप देमसेल्फ एज अ मिलिट्री कैपेबिलिटी और मिलिट्री पावर। मेरा ख्याल है अगर ये पाकिस्तान के पास आए तो पाकिस्तान कैन गिव देम अ लॉट ऑफ, और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान भी ये जो प्रभु आ रहे हैं, कोई JF-17 थंडर, हम भी इनको को 5-7 थमा दें, तो इनके पास दोनों तरह की टेक्नोलॉजी भी हो जाएगी, इंडियन, पाकिस्तानी, रशियन, वेस्टर्न। लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान ऑफर्स देम। ज़ाहिर बात है बैक चैनल पे बड़ी टॉक्स जो है वो हो रही होती हैं।